4 क्रॉस बनेगा बच्चों। कितना क्रॉस बनेगा? 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया। दोस्तों जिस चीज़ का आपको इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। जैसा आप सभी कमेंट कर रहे थे कि सर बायो का रिवीजन क्लास शुरू करिए, तो फाइनली आज से आपका रिवीजन वीडियो नंबर 1 शुरू हो रहा है, जिसमें आपको पढ़ाएंगे योगेश सर। ये वाराणसी में पिछले 9 साल से ऑफलाइन कोचिंग में क्लास 12 के स्टूडेंट को बायो पढ़ा रहे हैं। इनके पढ़ाए स्टूडेंट बायो में 95-98 मार्क्स ला चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि पूरा रिवीजन वीडियो ये आपको पढ़ाएं, तो आप कमेंट बॉक्स बताना आज के इस लेक्चर को देखने के बाद कि आपको इनकी पढ़ाई चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को एंड तक चाहते हैं और पूरा कंप्लीट बायो का रिवीजन क्लास चाहते हैं, वो कमेंट जरूर करना। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से, अगर आप 2021 में नीट को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 9 दिसंबर को शाम को 5 बजे हाईली यील्ड टॉपिक क्रैक नीट 2021, वो टॉपिक 2021 नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रणव आपको पढ़ाएंगे। तो अगर आप क्रैक करना चाहते हो, अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हो, तो ये क्लास आप बिल्कुल अटेंड करना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस क्लासेस पे जाकर आप लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड दोनों क्लास देख सकते हो। तमन्ना चौधरी का भी आप एक क्लास देख सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ठीक है, फिजिक्स एनसीईआरटी का। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो बायो के हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर एक कोड मांगेगा, उस पर इस कोड को डालोगे शुभम 12, तो आपका ये फ्री क्लासेस ओपन हो जाएगा। आप बिल्कुल फ्री में क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। और आप लोगों के सामने मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसका नाम है अनुवंशिकी और विकास। एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इससे हर एक साल 18 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन जो होता है वो हर साल आता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देखिए कि इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर या इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा है एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, अपूर्ण प्रभाविता का नियम और सहप्रभाविता का नियम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस नियम को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि अनुवंशिकी और विकास क्या होता है। अनुवंशिकी क्या होता है? अनुवंशिकी उसे बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि किसी भी जीव के वे लक्षण या किसी भी माता पिता के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते जाते रहते हैं, उसे बोलते हैं अनुवंशिकी लक्षण मेरे प्यारे दोस्तों। और विकास जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, विकास भी अनुवंशिकी के थ्रू होता है। जब हमारे अंदर कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव आते हैं तो उसे बोलते हैं विकास। तो देर किस बात की, बिना समय गवाए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस नियम के बारे में। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, एक संकर संकरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक संकर संकरण, एक नाम से ही पता चल जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि एक संकर संकरण। एक संकर संकरण का मतलब ये होता है कि मेंडल ने इस नियम में अब इन्होंने एक कैरेक्टर को या एक लक्षण को चुना था, इसलिए इसे बोला जाता है एक संकर संकरण। जब मेंडल ने अपने ध्यान में रखकर एक लक्षण के ऊपर क्रॉस किया तो उसे बोला जाता है एक संकर संकरण। अब एक संकर संकरण क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। एक संकर संकरण में मेंडल ने एक लक्षण को चुना। मैंने जैसा कि बताया एक लक्षण क्या था उनका, लंबाई था मेरे प्यारे दोस्तों, लंबाई। ठीक है, अब लंबाई पे उन्होंने जब अपना प्रयोग स्टार्ट किया तो उन्हें 2 रूप मिल गए या 2 प्रकार के लक्षण मिल गए, क्योंकि हम लोग जानते हैं सबकी लंबाई एक समान नहीं होती। तो उन्हें जो लंबाई मिली वो 2 प्रकार की मिली। पहली लंबाई क्या था, टॉल था। पहला लंबा जो था वो टॉल था। और दूसरा जो लक्षण मिला हमें ड्वार्फ मिला। ड्वार्फ का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, एक था बौना, एक लक्षण जो था बौना था और दूसरा लक्षण जो था लंबा था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और लंबे को उन्होंने कैपिटल टी से दिखाया, लंबेपन को उन्होंने कैपिटल टी से दिखाया और बौनेपन को उन्होंने स्मॉल टी से दिखाया। और इस कैरेक्टर को बोल दिया गया P1 जनरेशन। P1 जनरेशन का मतलब होता है पेरेंटल जनरेशन। अब उन्होंने इसके ऊपर क्रॉस किया, ये हमारा हो गया युग्मक और हमने स्मॉल टी का एक युग्मक ले लिया। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी का जब हम लोग क्रॉस किए तो हमें कौन सी पीढ़ी मिलती है, प्रथम संतानी पीढ़ी मिलती मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारा जो लक्षण मिला वो क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे हो गया F1 पीढ़ी। क्या हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, F1 पीढ़ी हो गई। तो F1 पीढ़ी कैसा कैरेक्टर आया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैपिटल टी आ गया और स्मॉल टी आ गया। कैपिटल टी और स्मॉल टी कैसा पौधा बनता है,
लंबा पौधा बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों कैसा पौधा बनता है? लंबा पौधा बनता है। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि लंबाई में दो कैरेक्टर मिले उन्हें, एक लंबा मिला और एक बौना मिला। लंबे को उन्होंने कैपिटल टी से दिखाया और बौने को उन्होंने स्मॉल टी से दिखाया। और जब दोनों में उन्होंने क्रॉस किया तो प्रथम पीढ़ी में उन्हें कैसा पौधा मिला? लंबा पौधा मिला। अब लंबा पौधा क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी है, इसलिए वो लंबा पौधा मिला। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी के बारे में। द्वितीय पीढ़ी क्या होती है, आइए हम लोग देखते हैं। द्वितीय पीढ़ी में F1 से ही हम लोग जब क्रॉस करा देते हैं तो उसे बोलते हैं द्वितीय पीढ़ी। तो ऐसे हम लोग एक चेकर बोर्ड बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और इसको बोला जाता है पुनेट स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पुनेट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल टी और यहाँ पे मैंने लिख दिया स्मॉल टी और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कैपिटल टी और यहाँ पे हमने लिख दिया स्मॉल टी। तो इसको जब क्रॉस किया जाता है तो आता है कैपिटल टी टी और इसका आता है कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका भी आता है कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका आता है स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने प्लांट बने हैं? 4 प्लांट बने हैं और 4 प्लांट, ठीक है, यहाँ पे 4 प्लांट बने, 1 प्लांट, 2 प्लांट, 3 प्लांट और 4 प्लांट। अब ये कैसे हुआ, अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे फिनोटिपिक रेशियो को बोलते हैं दृश्य रूप। मेरे प्यारे दोस्तों इसकी हिंदी होती है दृश्य रूप और एक होता है जीन रूप जिसको इंग्लिश में बोला जाता है जीनोटिपिक। तो यहाँ पे देखिए जब कैपिटल टी से क्रॉस किया गया तो यहाँ पे आ गया कैपिटल टी टी और जब इससे क्रॉस किया गया कैपिटल टी स्मॉल टी तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा। देखिए इस स्मॉल टी का क्रॉस इस कैपिटल टी से करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और इस स्मॉल टी का क्रॉस इससे करेंगे तो स्मॉल टी आ गया। अब दृश्य रूप जो होता है, दृश्य रूप क्या होता है? दृश्य रूप उसे कहते हैं कि जो लक्षण हमें सामने से दिखाई देता है उसे दृश्य रूप बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों ये देखना है कि लंबे पौधे कितने बने। ये भी लंबा पौधा है और ये भी लंबा पौधा है और ये भी लंबा पौधा है। तो लंबे पौधे की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। और एक क्या है हमारा? बौना पौधा है। तो इसको क्या लिख दिया गया? 3:1 लिख दिया गया। ठीक है, अब जीन रूप क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जीन रूप उसे बोला जाता है जो अनुवंशिकी के द्वारा बना होता है। जैसे कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, तो हम लोग जब अपनी आंखों से देख लेते हैं उसे तो हम लोग बता देंगे कि यह पर्सन या यह आदमी काला है, गोरा है। लेकिन अगर हम लोग ये जानना चाहें कि यह आदमी काला और गोरा क्यों है तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं जीन रूप। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे भी इसको डिफाइन करेंगे या पता लगाएंगे कि ये जो कैपिटल टी है ये कैसा पौधा है। ये कैपिटल टी क्या है? शुद्ध पौधा है, एकदम प्योर है, इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ इसकी संख्या कितनी है भाई? 1 है। ठीक है, और एक ऐसा पौधा है संकर पौधा है। कैसा पौधा है? संकर पौधा। संकर किसे कहते हैं? जिसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यहाँ पे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। तो कितनी, इनकी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? एक क्या है? बौना पौधा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया? इनका जो अनुपात आया है, दृश्य रूप का अनुपात क्या आया है? 3:1 और इसका अनुपात क्या आया है? 1:2 और 1 आया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये हो गया आपका एक संकर संकरण। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक संकर संकरण जो होता है इसके ऊपर मेंडल के 2 नियम काम करते हैं। पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम होता है पृथक्करण का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम। मेरे प्यारे दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि अगर आपसे एक संकर संकरण पूछता है या प्रभाविता का नियम पूछता है या युग्मक शुद्धता का नियम पूछता है तो आप यही क्रॉस बनाएंगे जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तीनों का मतलब एक ही है, एक संकर संकरण के ऊपर। संकरण मेरे प्यारे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक संकर संकरण अब हम लोग देख लिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं द्विसंकर संकरण। तो देखिए यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि द्विसंकर संकरण क्या होता है। द्वि का मतलब होता है 2। तो मेंडल ने क्या किया था? उन्होंने अपने ध्यान में
दो लक्षण के ऊपर या दो लक्षण को ध्यान में रख के जब क्रॉस कराया था तो ऐसे लक्षण को बोला जाता है द्विसंकर संकरण। तो द्विसंकर संकरण क्या होता है, उन्होंने कौन से लक्षण को चुना था, तो आइए बात करते हैं। तो उन्होंने लिया था दो लक्षण को, एक लक्षण जो था जिसका कलर था पीला और दूसरा लक्षण जो था वो था गोल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और एक जो लक्षण था हरा था और दूसरा जो था वो झुर्रीदार था। पीला गोल एक लक्षण है और हरा झुर्रीदार एक लक्षण है। पीला का मतलब जो उन्होंने बीज लिया था वो इसका जो कलर था कैसा था, मतलब जो रंग था पीला था और शेप कैसा था, आकार कैसा था, गोल था। तो एक लक्षण हो गया। और दूसरा लक्षण क्या था, हरा था और झुर्रीदार था। इस बीज का कलर कैसा था, हरा था, और इस बीज का कलर शेप कैसा था, आकार झुर्रीदार था। तो पीला को उन्होंने कैपिटल वाई से दिखाया, पीले कलर को उन्होंने कैपिटल वाई से दिखाया और गोल को उन्होंने कैपिटल आर से दिखाया, और हरे को उन्होंने स्मॉल वाई से दिखाया और झुर्रीदार को उन्होंने स्मॉल आर से दिखाया। तो जैसे हम लोग एक संकर संकरण को क्रॉस किए थे, सेम इसी तरह हम लोग इसको भी क्रॉस करवाएंगे। यहाँ पे इसका हमने एक युग्मक ले लिया और इसका एक युग्मक ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने इससे क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो जब हमने इसका क्रॉस किया तो क्या बना, देखिए यहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बना, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बना, और यहाँ पे क्या बना, कैपिटल आर और स्मॉल आर बना। क्या बना, कैपिटल आर और स्मॉल आर बना। तो अब बताइए कि यहाँ पे कैसा पौधा बना होगा या कैसे बीज वाले पौधे बने होंगे। तो यहाँ पे जो पौधे बने वो बने पीले गोल बने, सारे के सारे जो पौधे बने वो कैसे बने, पीले गोल बने। अब पीले गोल कैसे बने मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो पीला कलर है, जो कैपिटल वाई वाला लक्षण है वो हरे के ऊपर क्या है, प्रभावी है, और एक किसके ऊपर प्रभावी है, हरे के ऊपर प्रभावी है, और गोल वाला जो लक्षण है वो कैपिटल आर जो है स्मॉल आर के ऊपर प्रभावी है। तो जब कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों साथ रहेंगे तो इसका प्रभाव, स्मॉल वाई का प्रभाव नहीं दिखेगा, केवल कैपिटल वाई का प्रभाव दिखेगा। तो कैपिटल वाई क्या बना रहा है, पीला बना रहा है, कैपिटल आर क्या बना रहा है, गोल बना रहा है। तो यह हमारी कौन सी पीढ़ी हो गई भाई, यह हमारी हो गई F1 जनरेशन या प्रथम संतानी पीढ़ी हो गई। तो आइए अब F1 जनरेशन या प्रथम संतानी पीढ़ी हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय संतानी पीढ़ी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय संतानी पीढ़ी के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि द्वितीय संतानी पीढ़ी आती कैसी है। ठीक है, द्वितीय संतानी पीढ़ी के अंदर जब हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं या स्वपरागण कराते हैं तब हमें जाके क्या मिलता है, द्वितीय संतानी पीढ़ी मिलता है। ठीक है, तो द्वितीय संतानी पीढ़ी। अब सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, आपको गैमेट्स बनाना मैं सिखाता हूँ। क्या बनाना सिखाता हूँ, गैमेट्स। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा F1 जनरेशन था। ठीक है, तो F1 जनरेशन जो था, अब इससे हम लोग युग्मक बनाना सीखेंगे। जब हम लोग युग्मक बनाना सीख लेंगे तब हम लोग क्रॉस भी सीख लेंगे। तो देखिए युग्मक कैसे बनाते हैं, एक बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये वीडियो आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, मुझे उम्मीद है, मैं आपको विश्वास दिला दूंगा कि आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा कि आप कभी भूल नहीं सकते इसे। ठीक है, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर से जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो हमारा गैमेट क्या बन गया, कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये एक गैमेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसी कैपिटल वाई से यहाँ पे हम लोग इससे क्रॉस करा देंगे तो क्या बन गया, कैपिटल वाई और स्मॉल आर बन गया। अब इस स्मॉल वाई से इस कैपिटल आर के साथ क्रॉस करा देंगे तो स्मॉल वाई और कैपिटल आर हो गया, और इसी स्मॉल वाई से स्मॉल आर का क्रॉस करा देंगे तो क्या बन गया, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो ये हमारे युग्मक क्या हो गए, तैयार हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। और इसी तरह अब यहाँ पे हमने गैमेट्स बना दिया तो सेम गैमेट्स इधर भी बन जाएंगे। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे क्रॉस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक चीज एक बहुत ही कंफ्यूजिंग भी होता है, बहुत सारे बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं सकते हैं। देखिए कैसे होता है, इसको हम लोग क्रॉस कराना सीखते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए,
जो गैमेट्स यहाँ पे लिखे हैं सेम गैमेट्स इधर भी लिख लीजिए और 4 कॉलम बना दीजिए। ठीक है, क्या लिखे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल कैपिटल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब चलिए हम लोग फटाफट क्रॉस करा लेते हैं, फटाफट क्रॉस करा लेते हैं। तो F2 जनरेशन अब हम लोग देखते हैं कैसे हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ठीक है, इसी कैपिटल वाई का इन चारों में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फिर इस कैपिटल वाई का इस कॉलम में क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर। ठीक है, फिर इसी तरह हम लोग इधर क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो सेम इसी तरह जैसे हम लोग इस कॉलम में पहले कॉलम में क्रॉस करवाए हैं, तो सेम इसी तरह इस कैपिटल वाई और स्मॉल आर का इसमें इससे क्रॉस करवाएंगे। तो देखिए कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फिर क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फिर क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसी तरह यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर चौथे कॉलम में आइए देखते हैं हम लोग, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इस वाले कॉलम में कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर तीसरे कॉलम में फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसमें चौथे में स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, जैसे हम लोग फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे ज्ञात किए थे, इसी तरह यहाँ पे भी बताएंगे कि दृश्य रूप रेशियो क्या होता है। यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं हम। ठीक है, दृश्य रूप। ठीक है, दृश्य रूप रेशियो क्या होता है। ठीक है, हमें याद है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 9:3:1। ठीक है, देखो अब यहाँ पे ये बताओ कि 9 जो है पीले गोल बनेंगे। कैसे बनेंगे, पीले गोल। तो एक क्या है, देखो ए बी येलो राउंड है। क्या है, येलो राउंड मतलब पीला गोल। ठीक है, ए बी क्या है, येलो राउंड है मतलब पीला गोल है। ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ध्यान से सुनिएगा आप लोग। ए बी क्या है, पीला गोल है भाई। ठीक है, और ए बी क्या है, पीला गोल है। ठीक है, ये 4 हो गया। अब देखो 4 पीला गोल बना। ठीक है, इतना 4 पीला गोल बना, तो फिर यहां से इस कॉलम को देखो, यहां से लेके ऐसे हम लोग अगर क्रॉस कर दें तो देखें सेम मिला है। हमें क्या मिला है, सेम मिला है। ए भी क्या है, पीला गोल बना है। देखते जाइए आप लोग, पीला गोल येलो राउंड। ठीक है, ए भी क्या है, पीला गोल है। ठीक है, येलो राउंड है। और ए भी क्या है, पीला गोल है, येलो राउंड है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्या है, 2 इसके ऊपर से ले लो। ए भी क्या है, येलो राउंड है और ए भी क्या है, येलो राउंड है। अब काउंट कर लो, देखो 9th बनेगी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 क्या बन गए, येलो राउंड बन गए। क्या बन गए, येलो राउंड। ठीक है, अब 3 क्या बना, देखो ये क्या है, कैपिटल वाई क्या बना रहा है, येलो बना रहा है। ठीक है, और स्मॉल आर क्या बना रहा है, झुर्रीदार बना रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, येलो व्रिंकल्ड। भाई व्रिंकल्ड को हिंदी में झुर्रीदार बोला जाता है। यहाँ पे ये भी देखो येलो व्रिंकल्ड बन गया। ठीक है, मतलब झुर्रीदार। यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, झुर्रीदार। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे देखो 1 2 और एक और खोजो कहाँ पे बना। देखो ये भी क्या है, कैपिटल वाई येलो बना रहा है और स्मॉल आर क्या बना रहा है, येलो व्रिंकल्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, येलो व्रिंकल्ड। अब ये भी क्या हो गए, 3 हो गए ना, येलो व्रिंकल्ड। ठीक है, येलो व्रिंकल्ड। ठीक है, मतलब पीला झुर्रीदार। अब ये 3 क्या बनेंगे, देखो यहाँ पे ये क्या बना, स्मॉल वाई क्या बना रहा है भाई, हरा बना रहा है, हरा। और कैपिटल आर क्या बना रहा है, राउंड मतलब गोल बना रहा है, तो ग्रीन राउंड। ठीक है, ये भी क्या बना रहा है, ग्रीन राउंड। और ये भी क्या बना रहा है, ग्रीन राउंड। ठीक है, तो 3 बन गए। 3 क्या बन गए, 3 क्या बन गए, हरा गोल। ठीक है, ग्रीन राउंड। और एक अकेला क्या बना है, अकेला जो बना है ये बना है हरा झुर्रीदार बना है। क्या बना है, हरा झुर्रीदार। ठीक है, ग्रीन व्रिंकल्ड बन गया। ठीक है, तो फिनोटिपिक मतलब दृश्य रूप रेशियो क्या मिला हमारा, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 मिला है। ठीक है, 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 मिला है। अब देखिए
दृश्य रूप हो गया। अब हम लोग पता करेंगे जीन रूप क्या है। क्या है जीन रूप? जीन रूप मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक ऐसा ट्रिक आप लोग नहीं पढ़े होंगे जैसा मैं जा रहा हूं बताने आप लोगों को, ठीक है। दृश्य रूप, अब ये कितने कॉलम है सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए, 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है। इस 16 कॉलम में से, इस 16 कॉलम में से यहाँ पे क्या, एक कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कितने हैं, बस खोज लीजिए आप इसमें से। तो मेरे जानने में तो एक ही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं, एक है, ठीक है, तो इसको कट कर दो, ठीक है, एक कॉलम हो गया। अब यहाँ पे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं, देखो एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, और एक कहाँ है भाई, एक यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ कर दो, 2 लिख दो, ठीक है। अब तीसरा कॉलम देखो, कैपिटल वाई कैपिटल आर आर कहाँ है, ठीक है, ए है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर आर मिलते चले जा रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे भी क्या लिख दो, 2 लिख दो, ठीक। अब ये वाला चौथा कॉलम देखो, चौथा कॉलम जैसे हम लोग नाम लिखे थे सेम ऐसे ही काट दो इसको, यहाँ से इसको काट दो, यहाँ से इसको काट दो, यहाँ से इसको काट दो और यहाँ से इसको काट दो, 4 नंबर हो गया ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, ठीक है। अब बचा कौन, ए बचा है हमारा, ए वाला कॉलम बचा है, कैपिटल वाई स्मॉल आर कितने हैं इसमें, देखो हमको लग रहा है एक ही है, ठीक है, खोज लो, एक ही है ना, एक है, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दो, ठीक है, ये भी हो गया। अब बचा ए कितने हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल आर कितने हैं, 2 हैं, एक यहाँ पे देखो दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको भी कट मार दो, तो यहाँ पे 2 कर दो, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दो, ठीक, तो 12 24 12। अब देखो ए हो गया, कहाँ पे गया, एक यहाँ पे ए हो गया था और यहाँ पे ए हो गया, ठीक है। अब बचा कौन, ए बचा, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, ये कितने बने हैं, देखो एक ए बना है यहाँ पे, ठीक है, एक ही है ना, यहाँ पे इसको 1 लिख दो, ठीक है, 1 हो गया। अब ए हो गया, अब देखो ए कितने हैं, 2 हैं, एक यहाँ पे स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ पे अकेला क्या बचा, ए बचा, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब क्या है, इसका दृश्य रूप जो है 9 संबंधी 3 संबंधी 3 संबंधी 1 है, और यहाँ पे क्या है 12 24 12 121 आ गया इसका जीन रूप, ठीक है। तो आप लोग एक संकट सीख लिए और 20 संकट सीख लिए। आइए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। अब हम लोग बात करेंगे अपूर्ण प्रभाविता के नियम के बारे में। अपूर्ण प्रभाविता नियम को इंग्लिश में बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता नियम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अपूर्ण प्रभाविता जो नियम होता है वो मेंडल के नियम के थोड़ा सा विपरीत है। तो इसकी खोज किसने की थी, कार्ल कोरेंस नामक साइंटिस्ट ने या कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, कार्ल कोरेंस, ठीक है, कार्ल कोरेंस ने इसकी क्या की, खोज की थी। ये आपको नाम याद रखना है। और दूसरा नाम आपको याद ये रखना है कि उन्होंने किस प्लांट पे की थी, तो 4 o'clock, किस प्लांट पे की थी, 4 o'clock प्लांट पे की थी, 4 o'clock प्लांट, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है गुलाबांस भी नाम से जाना जाता है, गुलाबांस, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, गुलाबांस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये तो नेम हो गया कि इसकी खोज अपूर्ण प्रभाविता के नियम के बारे में किसने बताया था, कार्ल कोरेंस ने बताया था। और किस प्लांट पे किया था, 4 o'clock प्लांट, और गुलाबांस इसका हिंदी नेम है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि उन्होंने कैसे किया था। उन्होंने गुलाबांस के एक व्हाइट और एक रेड पौधे को लिया था, ठीक है। तो एक जो था रेड था, एक क्या था, रेड था, एक जो है रेड है और एक क्या है, व्हाइट है, क्या है, व्हाइट, ठीक है। तो रेड को उन्होंने कैपिटल आर से दिखाया, कैपिटल आर आर, और व्हाइट को उन्होंने स्मॉल आर से दिखाया, ठीक है। अब इसको उन्होंने क्या बोल दिया, P1 बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको उन्होंने क्रॉस किया, जब इसका युग्मक लिया, जैसे हम लोग एक संकड़ किए थे, द्विसंकड़ किए थे मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल आर हो गया और यहाँ पे हो गया स्मॉल आर हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग क्रॉस करा लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल आर और स्मॉल आर बन गया, ठीक है। अब इसको क्या बोल देंगे, F1 पीढ़ी बोल दिया जाएगा, क्या बोल दिया जाएगा, F1 पीढ़ी बोल दिया जाएगा।
तो अब देखो यहाँ पे हमें ये बताओ कि अगर मेंडल के अनुसार हम लोग चलते, एक संकर संकट के बारे में अगर बात करते, तो यहाँ पे कौन सा कलर बनना चाहिए था, किस प्लांट का बनना चाहिए था, रेड बनना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि मेंडल ने जो कैपिटल आर जो अल्फाबेट था या जो कैपिटल टी अल्फाबेट लिया था वो प्रभावी लक्षण के लिए ही लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा नहीं हुआ, तो कौन सा लक्षण बना, पिंक बना। कैसा बना, पिंक। पिंक का मतलब होता है गुलाबी लक्षण बना। ठीक है, अब गुलाबी लक्षण कैसे बना, ठीक है, यही चीज क्या थी, जब कार्ल कोरेंस ने इसके ऊपर किया तब उन्होंने मेंडल के नियम को, अप्रभाविता के नियम को क्या कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया। क्योंकि सारे जो लक्षण होते हैं, अपूर्ण प्रभाविता का नियम ही ये बताता है कि कोई भी लक्षण जो है वह एक दूसरे के ऊपर प्रभावी नहीं है। न ही जो रेड कलर मतलब जो लाल कलर है ये सफेद कलर के ऊपर प्रभावी है, और न ही सफेद कलर जो है वो लाल कलर के ऊपर प्रभावी है। तो जो दोनों के बीच वाला जो लक्षण है वो क्या मिल रहा है, पिंक मिल रहा है या गुलाबी मिल रहा है। ठीक है, तो F1 जनरेशन हम लोग देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी के बारे में। तो आइए, हम लोग F1 पीढ़ी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय पीढ़ी के बारे में, F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी। ठीक है, क्या बोला जाता है, F2 जनरेशन या F2 पीढ़ी के बारे में। ठीक है, तो F2 पीढ़ी कैसे प्राप्त होती है, जब हम लोग स्वपरागण कराते हैं, एक ही पौधे के ऊपर जब फर्टिलाइजेशन या क्रॉस किया जाता है तो उसे बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल आर क्या हो गया, कैपिटल आर मिला। ठीक है, जैसे हम लोग एक संकरण सीखे थे सेम ऐसे ही क्रॉस यहाँ पे भी कराना है। कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, और यहाँ पे स्मॉल आर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक कौन सा पौधा बना, ये क्या बना, देखो रेड बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, रेड बन रहा है मतलब लाल कलर बन रहा है। ये क्या बन रहा है, पिंक बन रहा है। ठीक है, गुलाबी बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये भी पिंक बन रहा है, ये भी क्या बन रहा है, गुलाबी बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, व्हाइट बन रहा है। ठीक है, तो इसका दृश्य रूप और जीन रूप क्या होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद आप लोग कहीं पे भी तैयारी करने जाएंगे, कोई मेडिकल की तैयारी करेगा, कोई बीएससी की तैयारी करेगा, कोई बीएचयू एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहा है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो दृश्य रूप क्या हो गया, दृश्य रूप देखो कितने बने, 1 2 3। ठीक है, एक जो बना वो क्या बना, रेड बना। एक क्या बन रहा है भाई, रेड बन रहा है ना, और 2 क्या बन रहा है, पिंक बन रहा है, और एक क्या बन रहा है, व्हाइट बन रहा है। क्या बन रहा है, व्हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे दृश्य रूप जो है एक संबंधी दो संबंधी एक का बना। अब इसी तरह जीन रूप क्या है, ठीक है, जीन रूप क्या है हमारा, जीन रूप क्या है देख लेते हैं। जीन रूप क्या है, देखो एक चीज याद रखना, जो अपूर्ण प्रभाविता के नियम में, ठीक है, दृश्य रूप और जीन रूप का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वह एक ही होता है। कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जामिनर पूछ सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता के नियम का बेटा दृश्य रूप क्या होता है, तब भी तुम बताओगे एक संबंधी दो संबंधी एक, और जब जीन रूप पूछा जाएगा तब भी तुम बताओगे एक संबंधी दो संबंधी एक। कैसे आया एक संबंधी दो संबंधी एक, देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक जो है रेड बना है, 2 क्या बना है, पिंक बना है, और एक क्या बना है, व्हाइट बना है। ठीक है, एक जो है रेड, 2 जो है पिंक, और एक जो है व्हाइट बना। तो इससे यह सिद्ध होता है अपूर्ण प्रभाविता का नियम ये बताता है कि कोई भी जो कलर होता है ये एक दूसरे के ऊपर प्रभावी नहीं है। अर्थात जो रेड कलर है हमारा ना ही व्हाइट के ऊपर प्रभावी है, और व्हाइट कलर जो है वो लाल कलर के द्वारा अप्रभावी हो रहा है। तो बीच वाला जो कलर मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है, पिंक कलर मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 चीजें याद रखनी है, इसकी खोज किसने की थी, किस पौधे पे प्रयोग किया गया था, और दृश्य रूप और जीन रूप क्या होता है। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता का नियम हो गया। आइए अब हम लोग लास्ट नियम के बारे में पढ़ते हैं, सहप्रभाविता का नियम। अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। एक संकर संकरण हम लोगों ने पढ़ लिया, द्विसंकर संकरण पढ़ लिया, अपूर्ण प्रभाविता का नियम पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं सहप्रभाविता का नियम।
तो देखिए यहाँ पे सहप्रभाविता का नियम, इसके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि सहप्रभाविता का नियम क्या होता है। सहप्रभाविता का नियम, जब कोई साथ साथ रहता है और साथ साथ रह के अपना लक्षण प्रभावी दिखाता है तो उसे बोलते हैं सहप्रभाविता का नियम। और ये कैसे होता है, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, ब्लड ग्रुप। ठीक है, जो रक्त समूह होता है, एक ऐसा एग्जाम्पल है जो एक अच्छी तरीके से इसको क्या बताता है, सहप्रभाविता के नियम को बताता है। तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, आइए हम लोग बताते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप हमारे कितने होते हैं, ठीक है 4 होते हैं, लेकिन इसको जो जीन होते हैं वो 3 कैरी करते हैं, मतलब 3 जीन के कारण जो होता है हमारा ब्लड ग्रुप 4 बनता है। लेकिन नॉर्मल केस में, ठीक है, जो नॉर्मली होता है, मेंडल ने बताया था कि जो जीन होते हैं उसके कितने एलील्स होते हैं, 2 होते हैं। इसके एक जीन के कितने एलील्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 होते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जीन के कितने, अधिकतम कितने एलील्स हो सकते हैं, तो 2 हो सकते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात कर दी जाए, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, अगर पॉपुलेशन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे एक जीन के 2 से अधिक एलील्स हो सकते हैं। तो कैसे हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप के बारे में, ठीक है, हम लोग ब्लड ग्रुप के द्वारा देख लेते हैं कि कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप होता है, जो रक्त समूह होता है, ठीक है, वो क्या होता है। ठीक है, जो रक्त समूह होता है इसको 3 एलिस क्या होते हैं, बनाते हैं, जैसा कि मैंने बताया था IA, ठीक है, IB और IO। ठीक है, एक चीज याद रखना यहाँ पे कि जो IE, IB और IO या I0 भी कुछ लोग पढ़ते हैं इसे, ठीक है, तो ये जो O है या जो 0 है, O है, एक डोमिनेंट नहीं होता है। कब, जब इसके साथ या तो A के साथ O रहेगा तो वो प्रभावी नहीं होगा, या तो इसके साथ रहेगा तब भी वो प्रभावी नहीं होगा। प्रभावी कब होगा, जब वो अपने होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा। ठीक है, किस कंडीशन में रहेगा, होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा। तो पहले जो ब्लड ग्रुप था, जो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, वो पहले 3 ही की थी। ठीक है, कौन कौन सा था, A ब्लड ग्रुप था और B ब्लड ग्रुप था और O ब्लड ग्रुप था। कौन सा ब्लड ग्रुप था, A, B और O। ठीक है, लेकिन एक चौथा ब्लड ग्रुप कब बना, चौथा ब्लड ग्रुप कब बना, ठीक है, मैं आपको इसका जीनोटाइप पहले बता दे रहा हूं, फिर इसके बाद हम लोग क्रॉस कराना सीखेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एक एग्जाम में, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक क्वेश्चन पक्का रहता ही रहता है। ठीक है, तो इसका देखो जीनोटाइप क्या बनता है। ठीक है, जीनोटाइप इसका क्या बन जाएगा, ठीक है, जीनोटाइप का मतलब जीन रूप ना, तो इसका बन जाएगा IA, ठीक है, IA और एक क्या बनेगा IA और IO। ठीक, और दूसरा B का क्या बन जाएगा, B ब्लड ग्रुप का भी इसी तरह बनेगा। ठीक है, B बन जाएगा और IB, IO बन जाएगा। ठीक, अब इसी तरह क्या बन जाएगा, ठीक है, इसका बन जाएगा O, क्या बन जाएगा, O बन जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था होमोजाइगस कंडीशन होती है। ठीक है, अब देखो ये 3 ब्लड ग्रुप हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ने चौथा ब्लड ग्रुप AB के बारे में क्यों नहीं बताया। ठीक है, क्यों नहीं बताया, अब हम जा रहे हैं इसके बारे में बताने। ठीक है, अब हम जा रहे हैं इसके बारे में बताने। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया है कि A, B और O। ठीक है, अब हम लोग जा रहे हैं चौथे ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इसका जो जीनोटाइप है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये जीनोटाइप अगर आपको याद है तो आप किसी के भी ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे आपको ब्लड ग्रुप O दे दिया जाए, चाहे आपको ब्लड ग्रुप B दे दिया जाए या ब्लड ग्रुप A दे दिया जाए। तो सपोज दैट, मान लीजिए एक पुरुष की शादी जिसका ब्लड ग्रुप A है और एक स्त्री की शादी जिसका ब्लड ग्रुप B है, अगर इसकी शादी हो जाती है तो इसके आने वाली जो संतान है या इसके आने वाले जो बच्चे हैं वो किस ब्लड ग्रुप के होंगे। ठीक है, तो अब आप कैसे बता सकते हैं कि मान लीजिए एक पुरुष का ब्लड ग्रुप A है जिसकी शादी एक स्त्री से होती है जिसका ब्लड ग्रुप B है, तो उसकी आने वाली संतान क्या होगी। तो अगर हमें एक जीनोटाइप याद है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग इसका ब्लड ग्रुप आराम से निकाल लेंगे। तो आइए हम लोग सीख लेते हैं, देर किस बात की। ठीक है, तो इसका जीनोटाइप हम लोग यहाँ पे बना देते हैं। इसका जीनोटाइप एक A बनेगा और एक क्या बनेगा, एक A बनेगा ना।
ठीक है, इसी तरह इसका भी जीनोटाइप बनेगा। इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, एक ए बनेगा, मतलब एक होमोजाइगस कंडीशन और एक हेटेरोजाइगस कंडीशन बनेगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस हम लोग करा देंगे। क्या करा देंगे, क्रॉस। एक ए का क्रॉस इसमें करा दो, ठीक है, करा दो क्रॉस। ठीक है, ऐसे चेकर बोर्ड बनाओ। ठीक है, बनाओ चेकर बोर्ड यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे लिख दो मदर का ब्लड ग्रुप, यहाँ पे लिख दो मदर का ब्लड ग्रुप, या फादर का ब्लड ग्रुप, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फादर का ब्लड ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो मदर का ब्लड ग्रुप। ठीक है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, ए बी, ठीक है, ए बी और ए बी, और क्या बन गया, ए बी बन गया। क्या बन गया, ए बी बन गया। ठीक है, एक तो एक क्रॉस हो गया, इसका हो गया और इसका हो गया। अब इसका करा लेते हैं हम लोग, एक क्रॉस और करा लेते हैं ना, एक क्रॉस और जल्दी से करा लेते हैं। इसका 4 क्रॉस बनेगा बच्चों। कितना क्रॉस बनेगा, 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया फादर का ब्लड ग्रुप, लिख दिया ए ओ, और मदर का ब्लड ग्रुप लिख दिया बी ओ, बी ओ। ठीक, तो अब देखो, अब इसका क्रॉस करा दो, क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ए बी। ठीक, अब यहाँ पे बन जाएगा बी ओ, और यहाँ पे बन जाएगा ए ओ, और यहाँ पे बन जाएगा ओ। ठीक, अब हमें ये बताना है आपको कि देखो सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा बना है, सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा बना है। अभी तो मैंने 2 ही कराया है, अभी इसका क्रॉस 2 होगा। ये 2 क्रॉस आप लोग अपने से खुद से चेक करिएगा कि क्या सर ने जो बताया वो सही है कि नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसका मैंने करा दिया। ठीक है, अब इसी ए का आप लोग इसमें कराओगे। ठीक है, दोबारा। ठीक है, फिर इसका मैंने करा दिया, अब इसका आप इसमें कराओगे। ठीक है, और फिर इसका आप इसमें कराओगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप बना। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप बना, ए बी बना। ठीक है, यहाँ पे क्या बना, ए बी बना। ठीक, यहाँ पे क्या बना, ए बी बना, और यहाँ पे क्या बना, ए बी बना। ठीक, अब यहाँ पे कैसे ब्लड ग्रुप बने, ए बी बना। ठीक है, और यहाँ पे क्या बना, बी बना। ठीक, और यहाँ पे क्या बना, ए बना, और यहाँ पे क्या बना, ओ बना। ठीक, अब देखो तो यहाँ पे कितने ब्लड ग्रुप बन गए अब हमारे। ठीक है, अब हमारे कितने ब्लड ग्रुप बन गए। ठीक है, एक हो गया ए बी और ओ। ठीक है, अब इसमें से सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप की संख्या कौन सी है, मतलब जो बच्चे होंगे अधिकतम बच्चे किस ब्लड ग्रुप के बन सकते हैं, अधिकतम बच्चे किस ब्लड ग्रुप के बन सकते हैं, 1 2 3 4 5। जो 5 बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा किस ब्लड ग्रुप के बनेंगे भाई, ए बी। ठीक, और देखो यहाँ पे एक जो है बी ब्लड ग्रुप का बनेगा, एक बच्चा जो है बी ब्लड ग्रुप का बनेगा, और एक बच्चा जो है ए ब्लड ग्रुप का बनेगा, और एक जो है ओ बनेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो संभावना है, जो ज्यादा से ज्यादा जो संभावना व्यक्त की जा रही है वो किस ब्लड ग्रुप की व्यक्त की जा रही है, ए बी ब्लड ग्रुप की। ठीक है, अभी तो मैंने 2 कॉलम बस बनाया है, 2 क्रॉस कराया है। ठीक है, अब जब आप लोग करा लेंगे तो हो सकता है ए बी का नंबर जो है वो इंक्रीज कर जाए। क्या कर जाए, इंक्रीज कर जाए। ठीक है, 8 हो जाएगा या 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अब सप्रभाविता क्यों इसे कहा जा रहा है, सप्रभाविता इसलिए कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जब ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी जब दोनों एक साथ मिलते हैं, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक नए ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी ब्लड ग्रुप। और इसका क्या हो जाएगा रेशियो, इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ए और बी। ठीक है, इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, ए और बी। तो सप्रभाविता इसे क्यों कहा जा रहा है, जब कोई
मॉलिक्यूल्स या जब ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी दोनों एक साथ मिलते हैं तो एक नए रक्त समूह या एक नए ब्लड ग्रुप का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं AB ब्लड ग्रुप, और इसीलिए इसको बोलते हैं सहप्रभाविता। मतलब ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी साथ साथ रह के एक नए ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिसका नाम है ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज का चैप्टर और आज का लेक्चर का कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सारे दोस्तों को इसे भेज दें, सेंड कर दें, ठीक है, और इसे फॉलो करवा दें। नमस्कार, थैंक यू।